रात्रभर आम्ही मेहनत केलेली आहे, आता आम्ही थकून गेलेलो आहोत. ते असं सांगू शकले असते की आता ही काही मासे पकडायची वेळ नाही. जर आता आम्ही मासे पकडायला तुझ्यासोबत आलो, तू सांगतोय त्याच्यानुसार जर आलो, तर आमचे आजूबाजूचे लोक आमच्यावर हसतील. हा व्यवसाय कधी केला जातो, मासे कधी पकडले जातात, आम्हाला अगदी लहानपणापासून माहीत आहे. पण तू सांगतो तसं केलं तर आमचे आजूबाजूचे लोक, जे आसपासचे लोक आहेत, ते आमची थट्टा करतील, आमची निंदा करतील. पण अशा प्रकारे काही त्यांनी येशूला सांगितलं नाही. ते येशूविषयी असा विचार करू शकले असते की ह्याला तर काही मासेमारीचा व्यवसाय कसा केला जातो याला काही माहीत नाही, कारण हा तर सुताराचा मुलगा आहे. सुतार कामाचं ह्याला माहीत आहे. टेबल खुर्च्या कशी बनवायची हे याला माहीत आहे. या मासेमारीमधल्या याला काही माहीत नाही. मग हा जो काही सांगत आहे ते आम्ही का ऐकू? हा जो काही सांगत आहे त्याच्यानुसार आम्ही का करू? हा जो सांगत आहे त्याच्यानुसार केलं आणि जर मासे मिळाले नाही तर आमची मेहनत वाया जाईल, आम्ही थकून जातील आणि मग रात्री परत आम्ही मासे पकडू शकणार नाहीत. माझ्या प्रिय बहिणींनो, अशा प्रकारचा विचार त्यांनी केला नाही. आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे ते बघत राहिले नाही. तर आपण बघतो जसं येशूने त्यांना सांगितलं त्याच्यानुसार त्यांनी करण्याचा लगेचच निर्णय घेतला. हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते कि उन्होंने कुछ भी आजू बाजू की परिस्थिति वो देखते नहीं रहे, कुछ भी विचार वो करते नहीं रहे. जैसा यीशु ने बताया वैसा करने का उन्होंने तुरंत ही निर्णय लिया. तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या इस घटना से हम केवल इतना ही सीखे कि यदि हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा चमत्कार अनुभव करना चाहते हैं तो हमें भी यीशु जैसा बताता है उसके अनुसार हमेशा करते रहना चाहिए? क्या हम केवल इतना ही इस घटना से सीखें? हमें इस घटना से क्या केवल इतना ही सीखना है कि यदि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल इसलिए ही वो जैसा बताता है उसके अनुसार हमें करना चाहिए? क्या केवल यही बात हमें सीखनी है? तो जरा भी नहीं. क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए और चमत्कार होते रहने के लिए ही यदि यीशु मसीह इस संसार में आया होता तो उसे क्रूस पर बलिदान करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करने के लिए नहीं बल्कि हमें जीवन मिल पाए, हमें जीवन प्राप्त हो जाए, इसलिए वो इस संसार में आया था और इसलिए उसने क्रूस पर बलिदान किया हुआ था. तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके द्वारा अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए या फिर उसके द्वारा हमें जीवन मिलना चाहिए इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? यह सवाल है. उसके द्वारा हमें अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त हो जाए इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें या फिर उसके द्वारा हमें जीवन मिल जाए, सच्चा जीवन मिल जाए इसलिए हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें? मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उन्हें उनके जीवन में परमेश्वर के द्वारा चमत्कार अनुभव करना होता है और इसलिए ही वो आज्ञा पालन करने के विषय में गंभीर होते हैं. इसलिए जब तक उनके जीवन में सब कुछ अच्छे से चलते रहता है तब तक उनको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी नहीं लगता है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में परमेश्वर के चमत्कार अनुभव करते रहे इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए या फिर हमें उसके द्वारा जीवन मिल जाए इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? ये सवाल है. तो ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि आज भी हम में से बहुत सारे लोग उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार करते रहना चाहिए इसलिए आज्ञाओं का पालन करना जरूरी समझते हैं और इसलिए जब तक उनके जीवन में सब कुछ अच्छे से चलते रहता है तब तक आज्ञा पालन करना उन्हें जरूरी नहीं लगता है. तो जो लोग उनके जीवन में कुछ समस्या या फिर दुख आने के बाद जब प्रार्थना में आते हैं तब उनके जीवन से समझ में आता है
कि वो लोग केवल अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप आपके आत्मिक जीवन के विषय में गंभीर होगे तो ये आपको निश्चित ही पता होगा कि उसके द्वारा चमत्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा सच्चा जीवन हमें मिल पाए, इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने आत्मिक जीवन के विषय में गंभीर होगे तो ये बात आपको निश्चित ही पता होगी कि उसके द्वारा चमत्कार पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा हमें सच्चा जीवन मिल पाए, इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, जी आपण घटना बघितली, मग या घटनेमधून फक्त इतकंच शिकायचं का की आपल्या जीवनात देखील येशूने चमत्कार केले पाहिजेत, म्हणून आपण त्याच्या आज्ञांचं पालन केलं पाहिजे? फक्त एवढंच